जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रोजगार बुक में, जहां पे आपको मिलती है प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित जानकारियां व अपडेट्स। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड यानी कि आरआरबी द्वारा सीएन यानी सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिस 05/24 यानी कि 05/2024 से किसका था? आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का नोटिफिकेशन है। ठीक है, तो हम आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल के सिलेबस के बारे में, एग्जाम पैटर्न के बारे में, उसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, इसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ये हमारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन ओपन है, तो हम इसमें चलते हैं सिलेक्शन प्रोसेस पे। ठीक है, तो ये यहाँ पर दिया गया है रिक्रूटमेंट प्रोसेस। रिक्रूटमेंट प्रोसेस में क्या है? इसमें द रिक्रूटमेंट प्रोसेस शैल बी इन्वॉल्व फर्स्ट स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, इसके बाद सेकंड स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी कि CBT 1 CBT 2 होगा। इसके बाद तीसरे स्टेप आपका रहेगा टाइपिंग स्किल टेस्ट। ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट। ठीक है, यानी कि टाइपिंग का टेस्ट होगा आपका। इसके बाद क्या बोल रहे हैं? डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन। ठीक है, यानी कि आप में क्या होगा, जो एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल के एग्जाम का मतलब सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा? सबसे पहले आपका CBT 1 होगा, उसके बाद जो उसकी कट ऑफ बनेगी उसके बाद उस सेकंड स्टेज के CBT 2 के लिए आपको बुलाया जाएगा। उसके बाद जो कट ऑफ तैयार होगी दोनों को मिला के, उसमें टाइपिंग टेस्ट का आपके लिए बुलाया जाएगा। इसके बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और जो भी मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, जिन वैकेंसीज के लिए उनमें मेडिकल एग्जामिनेशन भी होगा। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं CBT 1 में, यानी कि CBT 1 में आपका जो एग्जाम का पैटर्न है वो क्या रहेगा। ठीक है, तो टोटल में बात करते हैं एग्जामिनेशन ड्यूरेशन। ठीक है, एग्जाम ड्यूरेशन इन मिनट। तो एग्जाम ड्यूरेशन आपका कितना है? 90 मिनट, यानी कि 1.5 घंटे का आपका समय मिलेगा, जिसमें आपका क्या रहेगा? जनरल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चन रहेंगे, मैथमेटिक्स के 30 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के आपके रहेंगे 30 क्वेश्चन। टोटल आपके 100 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, क्या क्या रहेगा? जनरल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स के 30 क्वेश्चन और रीजनिंग के यानी जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 30 क्वेश्चन। टोटल आपके 100 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, इसके बाद हम मेन की पॉइंट्स की बात करते हैं। मतलब इसमें नीचे दिया गया द सेक्शन वाइज डिस्ट्रीब्यूशन गिवन इन द अबव टेबल इज ओनली इंडिकेटिव एंड देयर मे बी सम वेरिएशंस इन द इक्वल क्वेश्चन पेपर। ठीक है, मतलब क्या हुआ इसका? ये कह रहे हैं जो ऊपर टेबल सेक्शन वाइज जो टेबल दी गई है, यानी जैसे जनरल अवेयरनेस में 40 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स में 30 क्वेश्चन और रीजनिंग में 30 क्वेश्चन, ये केवल एक इंडिकेशन है। जो क्वेश्चन पेपर होगा उसमें डिफरेंस भी हो सकता है, मतलब जनरल अवेयरनेस के 50 भी क्वेश्चन हो सकते हैं, अब जनरल अवेयरनेस के 30 भी क्वेश्चन हो सकते हैं। यानी कि जो नंबर्स दिया गया है इनमें ये नहीं बिल्कुल जनरल अवेयरनेस के 40 ही होंगे। ठीक है, तो ये इसमें कहा है। इसके बाद क्या? देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग इन 1/3, यानी कि 1/3 की आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी। 3 गलत क्वेश्चन पे आपका एक सही क्वेश्चन भी कटेगा। ठीक है, तो ये हो गया CBT 1 का। इसके बाद हम बात करते हैं आखिर CBT 1 में जो सिलेबस है वो क्या रहेगा। तो सिलेबस में दिया गया है मैथमेटिक्स के लिए रहेगा नंबर सिस्टम। ठीक है, डेसिमल, फ्रैक्शन, LCM, HCF, रेशियो, प्रोपोजिशन, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, एलिमेंट्री अलजेब्रा, जियोमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्री और एलिमेंट्री स्टैटिक्स। ठीक है, मोस्टली जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का सिलेबस होता है वही इसमें है। ठीक है, यानी मैथमेटिक्स के लिए वही है। इसके बाद जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में एनालॉजीज, completion of numbers and alphabetical series, coding, decoding, mathematical operations, similarities and differences, relationship, analytical reasoning, syllogism, jumbling, Venn diagram, puzzle, data sufficiency, statement conclusion, statement causes, action, decision making, maps, interception, graphs, etc। ठीक है, यानी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में नॉर्मली जो रीजनिंग होती है, मैथमेटिक्स होता है, सेम सब वही है। इसके बाद जनरल अवेयरनेस की बात करें तो जनरल अवेयरनेस में सब कुछ मोस्टली वही रहेगा जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में होता है। इसके लिए आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन पूरा पढ़ सकते हैं। करंट अफेयर्स से रहेंगे इंपॉर्टेंट, इसके बाद साइंस से काफ़ी रहता है। ठीक है, तो साइंस का रहेगा, पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आता है वो इसमें रहेगा। इसके बाद हम बात करते हैं CBT 2 के लिए। ठीक है, यानी CBT 1 का टेस्ट होगा, उसमें नॉर्मलाइज्ड स्कोर के अनुसार 15 टाइम। ठीक है, यानी 15 गुना कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, यानी जो भी जितनी वैकेंसीज हैं उसके 15 गुना CBT 1 में शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। उसके बाद आपका होगा CBT 2। ठीक है, CBT 2 में क्या रहेगा एग्जाम का पैटर्न? उसमें भी आपका जो समय रहेगा वो 19 या 90 मिनट, यानी कि 1.5 घंटे का समय होगा। तो इसमें क्या है? जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन है, मैथमेटिक्स के 35 क्वेश्चन है और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के आपके 35 क्वेश्चन है। टोटल 120 क्वेश्चन रहेंगे। CBT 1 में आपके 100 क्वेश्चन थे, CBT 2 में आपके 120 क्वेश्चन होंगे। समय आपका बराबर ही है 1.5 घंटे का। ठीक है, इसमें भी सेम चीज़ कही गई है, यानी कि जो सेक्शन वाइज डिस्ट्रीब्यूशन गिवन इन द अबव टेबल इज ओनली इंडिकेटिव, यानी वही चीज़ है जो सेक्शन वाइज क्वेश्चन नंबर है वो जरूरी नहीं सेम ही हो, ऊपर नीचे भी हो सकते हैं। यानी 50 की जगह पे 60 भी हो सकते हैं और 40 भी हो सकते हैं। ठीक है, 35 की जगह पे 50 भी हो सकते हैं और 20 भी हो सकते हैं। तो इसमें ये कहा गया है। इसके बाद नेगेटिव मार्किंग भी है, वही 1/3 की आपकी नेगेटिव मार्किंग है CBT 1 की तरह। ठीक है, इसके बाद आपका जो एग्जाम का सिलेबस है वो सेम ही है, जो CBT 1 में था वही आपका CBT
2 में है, ठीक है। इसके बाद जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड होंगे यानी कि CBT 2 में, ठीक है, उनको किस लिए बुला, इसके बाद उनका क्या होगा, स्किल टेस्ट होगा, ठीक है। इसके बाद जिन्होंने स्टेशन मास्टर के लिए अप्लाई किया है तो उनका क्या होगा, साइको टेस्ट, ठीक है, यानी कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट। कितने, इसमें 8 गुने कैंडिडेट को इन्वाइट किया जाएगा, यानी कि जो CBT यानी कि जो मेरिट लिस्ट बनेगी उसमें जितनी स्टेशन मास्टर की जितनी वैकेंसी है उनके 8 गुना कैंडिडेट को साइको टेस्ट के लिए इनवाइट किया जाएगा, उनका साइको टेस्ट भी होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, ठीक है। इसके बाद टाइपिंग स्किल टेस्ट, यानी कुछ वैकेंसीज जो हैं उनमें टाइपिंग का टेस्ट भी होगा, तो जैसे सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, तो ये जो वैकेंसीज हैं इनमें क्या होगा, इनमें आपका टाइपिंग टेस्ट भी होगा। टाइपिंग टेस्ट में क्या होगा, 30 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश, ठीक है, और 25 वर्ड इन हिंदी, ठीक है। और लगा हुआ है मतलब आपको एक, यानी कि हिंदी इंग्लिश में से आप किसी का एक टाइपिंग टेस्ट होगा। अगर आप इंग्लिश में करना चाहते तो आपको स्पीड होनी चाहिए 30 वर्ड पर मिनट, अगर आप हिंदी में करेंगे तो 25 वर्ड पर मिनट आपकी स्पीड होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद कहा गया अगर जो आप हिंदी में टाइपिंग टेस्ट करते हैं तो हिंदी में कुर्ती देव एंड मंगल फॉन्ट शैल बी मेड अवेलेबल इन टाइपिंग स्किल, यानी कि आप कुर्ती देव पर भी कर सकते हैं और मंगल फॉन्ट पे भी अपनी टाइपिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसका टाइपिंग टेस्ट के लिए दिया गया है। आशा करता हूँ इसके बाद आपका वही वीडियो मतलब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, तो ये आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहा पूरा। तो आशा करता हूँ वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल रोजगार बुक को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।